आप लोग जानते होंगे जैसा कि ओवन कई सारे तरीके के आते हैं, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं ओवन। जैसे ये ओवन आपको देख रहे होंगे 1 डे 2 ट्रे, ये गैस ओवन है। इसमें आपको 2 ट्रे मिलती हैं और आप इसमें कई सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। आपको थर्मोस्टेट मिल जाता है, और अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारी वैरायटी भी आती हैं। मैम जैसा कि आप भी देख रही होंगी, ये इलेक्ट्रिक में भी आता है और ये हमारा गैस में आता है। तो और आपको हम दिखाते हैं, इसमें कई सारी क्वालिटी भी आती हैं। कुछ ताइवान के भी इसको बोलते हैं ना, इसकी ये वाला। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक में आता है। इलेक्ट्रिक के कई सारे आते हैं, 1 डे 1 ट्रे आते हैं, 1 डे 2 ट्रे भी आते हैं, 2 डे 2 ट्रे आते हैं, 2 डे 4 ट्रे भी आते हैं। कई सारे ऑप्शंस में आते हैं, बेकरी में यूज होते हैं, आउटलेट में यूज होते हैं। आजकल तो आउटलेट्स में कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, 1 डे 1 ट्रे तो आउटलेट में बहुत ज़्यादा ही अलग चल रहा है ओवन। तो ये ओवन की क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी है अगर कंपेयर करते हैं अदर ओवन। हाँ, देखा जाए, क्योंकि इसकी फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी रहती है। प्राइस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर हम ये भी हमारा आता है, ये भी हमारा गैस में ही आता है। क्वालिटी अगर बताई जाए तो 1 डे 2 ट्रे की जो है वही क्वालिटी आपकी 1 डे 1 ट्रे की मिलेगी। तो ये क्वालिटी में लगभग सेम आते हैं। इनके प्राइस थोड़े से डिक्रीज़ होते हैं अगर देखा जाए कि जो क्वालिटी में जो ये अहमदाबाद से हम लोग मंगाते हैं। बाकी आपको इलेक्ट्रिक के भी कई सारे आइटम यहाँ पे हमारे मिल जाते हैं, तो देख सकते हैं। इसमें कुछ छोटे ओवन भी आते हैं, जैसे हम लोग कैफ़े वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसा कि ये आपका 2 ट्रे में भी आता है, जिसका ट्रे साइज़ आपका 16 बाई 16 का होता है। उसके हाँ, आप खोल के दिखा सकते हैं। ये आपका सिंगल में आता है, स्टोन बेस आपका होता है। टॉप टेम्परेचर आपका, बॉटम टेम्परेचर आपका रहेगा। और बेसिकली आप जो नीचे भी देख रहे होंगे, ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। इसमें हमारी ये वर्किंग टेबल्स यूज होती हैं, जो कमर्शियल किचन के बहुत सारे जो कि क्या कहते हैं, हमारा ये मेस हो गया, या हमारा कैफ़े हो गया, या हमारा रेस्टोरेंट का किचन हो गया, और जो ओपन किचन होते हैं, क्लाउड किचन्स होते हैं, वहाँ पे ये हमारी वर्किंग टेबल्स वगैरह मोस्टली यूज़ की जाती हैं। और उसके अलावा में अगर बेकरी में अगर हम आते हैं तो बेकरी के आइटम में हम आपको ब्रेड स्लाइसर मशीन जो होती है, ये तो बेसिकली वैसे भी यूज़ की जाती है। और मैम आप ये हाँ बता दीजिए, देखिए क्या चीज़ है, अभी नया ही नया आया हुआ है, अभी कल ही आया था तो अभी रखा है। आप जूस शेक वगैरह बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमने यहाँ पे बनवाया है। और ये महारानी का आया है, ब्रांडेड है। क्या होता है कि ये कमर्शियल में आते हैं, इसमें आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिल जाती है। इसके अलावा में आपको इसमें मिक्सर भी है, ग्राइंडर भी है, प्लस आपका जूसर भी है। उसके बाद कई सारी कॉफ़ी मशीन भी आती हैं। देखा जाए तो कई सारी कॉफ़ी मशीन होती है, जैसे आपकी कैपुचिनो आती है। कैपुचिनो हम थोड़ा हाई लेवल पे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे लगाई जाती है। उसके अलावा में क्या होता है कि जो नॉर्मल कॉफ़ी मशीन होती हैं, ये जो आप देखते होंगे गली गली हर जगह पे चाय की शॉप होती है, कॉफ़ी की शॉप, आप लोग तो जानते हैं। तो वहाँ पे ये नॉर्मल कॉफ़ी मशीन लगती है, क्योंकि एक लोगों के बजट में आ जाती है। क्योंकि ये क्या रहता है, ये इस कॉफ़ी मशीन को हम हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। और ये जो नॉर्मल कॉफ़ी मशीन आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल इसमें आपकी चाय कॉफ़ी बनेगी, जो मोस्टली बनती है हर छोटी दुकान पे, और लोग कैफ़े में भी छोटे में यूज़ करते हैं। उसके अलावा में देखा जाए तो ये गैस फ्रायर्स वगैरह आते हैं। टेबल्स में आप कई सारी कस्टमाइज टेबल्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पे, छोटी बड़ी कस्टमाइज, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं टेबल्स को। तो उसके बाद अब बेकरी का ही मोस्टली ज़्यादा आइटम यहाँ पे रहता है। तो बेकरी में आपको ये स्पाइरल यहाँ पे आ जाते हैं। स्पाइरल में आप देखेंगे कि इसमें सिंगल ही अटैचमेंट रहता है। इसका बाउल इसका फिक्स होता है, इसका बाउल निकलता नहीं है। और तो इसमें हमारा डो बनाने के काम आता है। तो ये हमारा थोड़ी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा आ जाती है डो की, इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम आती है। तो अगर ये और बाकी सारे आप देख रहे होंगे कई सारे जो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली ये प्लांट्री मिक्सर्स हैं। इसमें आपके 3 अटैचमेंट आते हैं, और इसमें आपको क्रीम को और आपका जो स्पंज होता है, जो हम सॉफ्ट चीज़ होती है, उसको मिक्स करने के काम आता है। ये हमारा होता है हैवी को, जिसमें हम कई तरीके का डो एक बार में तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डो, ब्रेड का डो हो, हमारा केक का हो गया, और हमारा जो रस्क हो गया। प्लांट्री मिक्सर आपका ये रखे हुए हैं। प्लांट्री मिक्सर में आपको ये पहचान ये होती है कि आपका इसमें 3 गियर में चलता है, और आप देख सकते हैं आराम से। और इसमें आपके 3 अटैचमेंट आपको मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग में काम करते हैं। आप इसमें डो भी तैयार कर सकते हैं,
तो ये किस कैपेसिटी का होता है? ये कैपेसिटी इसमें आपको 30 लीटर मिल जाएगी, 20 लीटर मिल जाएगी, 10 लीटर मिल जाएगी, 10 से कम आपको 7 लीटर भी मिल जाएगी। ये इसमें इतनी सारी कैपेसिटी आती है क्योंकि ये मोस्टली, हाँ, एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि मोस्टली लोग बेकरी में केक वगैरह का ज़्यादा ही काम होता है, तो ये हमारा बेकरी में लगभग सारे कामों में यूज हो जाता है। और इसके अलावा मैं ये भी देख सकती हूँ, ये तो सामान चलो हमारा बिका हुआ रखा है, तो ये हमारा बर्गर किंग जो सीतापुर का है वहाँ का सामान सोल्ड हो चुका है, तो उसको हम आपको नहीं बता सकते। बेसिकली ये सब ब्रांड का सामान रखा हुआ है सेल्फ रोस्ट का। उसके अलावा में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये डो मशीन जो रखी हुई है, ये डो मशीन तो 5 kg की है। ये बेसिकली आपको छोटे आउटलेट्स में तो यूज़ होती है। कोई भी छोटा आउटलेट होता है, अगर एक पिज़्ज़ा का कोई भी आउटलेट ओपन करता है तो उसमें 5 kg की डो मशीन कंपलसरी रहती है। अगर खुद से डो बनाता है या मार्केट से दो मतलब बेस वो लाता है तो उससे कई सारे, हाँ, इसको अगर बात करते तो अभी इसको हम चला के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये आपका एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसका बाउल निकलता नहीं, इसमें आपका 5 kg जो डो होता है वो एक बार में आराम से बन जाता है। ये जो मशीन, अजीब सी मशीन आपको दिख रही होगी, मुझे भी ये अजीब ही लग रही है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद ये मशीन देखी है। क्योंकि अक्सर हम लोग नाम तो बहुत सुनते हैं कि ग्रेवी मशीन, लेकिन ग्रेवी मशीन होती कैसी है, ये इसलिए ये आज हमने यहाँ पे देखी, तो आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि ग्रेवी मशीन क्या होती है। ग्रेवी मशीन में क्या रहता है, कई सारी तरीके की हम ग्रेवी बना लेते हैं। इसमें हमारी कई सारी जालियाँ आती हैं, ये देख सकते होंगे। ये जाली इसलिए होती है मैम, जैसे कि आपको ग्रेवी थोड़ी मतलब हल्की चाहिए तो इसलिए, बहुत बारीक चाहिए तो इसलिए, छन के आ जाता है। हाँ, आपका बिल्कुल बहुत साफ़ रहेगा। ऊपर की साइड में आपको ये यहाँ पे मिलेगा, होल मिलेगा उसमें डालने के लिए। ये आपकी जाली मिलेगी नीचे, जिससे आपको यहाँ पे नीचे बाउल रखेंगे, उसमें आपका प्रॉपर नीचे आपका गिरेगी ग्रेवी। तो ये तो ग्रेवी मशीन हो गई है तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा चलाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आती है। हाँ, अब और अगर, हाँ, ये अगर देखा जाए तो ये मेस में यूज़ की जाती है और हमारा कई सारे रेस्टोरेंट में भी जाती है, हर रेस्टोरेंट में तो जाती ही जाती है। उसके बाद ये तंदूर हो गया। अगर तंदूर, ये काफ़ी हैवी है, अरे क्या बताएं इसको, तो बहुत हैवी है। ये सबसे छोटा तंदूर है, स्मॉल साइज में रहता है। ये चारकोल का है, ये चारकोल का है। इसमें चारकोल हम नीचे रखेंगे जिससे ये पूरा हीट होगा। हम इसमें नान वगैरह बनाते हैं, चारों तरफ लगा के। हाँ, चारों तरफ लगा के बनाते हैं। नहीं, ये अभी ये नया है, तो जब ये अभी तो नया है तो इसमें कह नहीं सकते। बाकी जब इस इतना हीट होगा उतना ये इसकी जो मिट्टी होगी, हाँ, इसमें व्हील भी लगे रहते हैं। ईजिली आप इसको एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर सकते हैं। और ये भी, तो इसकी भी बात करें तो ये मैकलाइन, पिज़्ज़ा मैकलाइन काउंटर भी इसको कहते हैं। फ्रिज है, अरे ये तो काफ़ी बड़ा है, इसमें तो 1-2 लोग आराम से आ जाएंगे। हाँ, इससे देखा, इसमें काफ़ी स्पेस आपको मिलता है फ्रिज में। तो इसमें आपको सेल्फ भी मिल जाते हैं जो कि सामान वगैरह रखने के लिए। छोटे छोटे, हमको GN पेन बोलते हैं इनको। अपने घर पे देखा जाए छोटे छोटे पॉट होते हैं कुछ रखने के लिए। इसमें हमने अपना सॉस वगैरह, कई सारे डिफरेंस तरीके के सॉस। अरे ये कहाँ से आ गया, अरे 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 इसको हटाइए, ये बीच में आ गया। हाँ, ये देखिए, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि अभी बीच में कोविड आया था, तो कोविड में क्या था, इसकी डिमांड बहुत आई थी जगह जगह पे। ये इसकी कॉस्ट आती 3000, बहुत बिकते थे ये उस टाइम पे कोविड में। हाँ, कोविड में बहुत आते थे। तो क्या रहता था, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा इसका भी यूज़ है। तो चलो, इसका भी काम अच्छा ही है। बाकी डीप फ्रीजर्स तो आप जानते होंगे, डीप फ्रीजर तो कई सारे तरीके के वेस्टर्न कंपनी के मिल जाएंगे। उसके अलावा में आपको ट्रूफ्रॉस्ट कंपनी का मिल जाएगा। ट्रूफ्रॉस्ट के बाद आपको सेल्फ रोस्ट के आते हैं, एलन प्रो के आते हैं, कई सारी कंपनी के डीप फ्रीजर्स आते हैं। तो ये मतलब हमारे बेकरी में यूज़ होते हैं। बेकरी के अलावा हमारा पिज़्ज़ा आउटलेट में यूज़ होते हैं, जहाँ पे ये हम बात करते हैं अंडर काउंटर आ गया। ये बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, ये मैम ऐसा है कि ये हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होता है। ये हम लोगों ने बाहर से मंगाया है। ये हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट होता है, आई थिंक अहमदाबाद से आता है। ये होजिसाकी कंपनी का है। तो इसकी कॉस्टिंग भी लगभग पिज़्ज़ा मैकलाइन के ही बराबर जाती है, क्योंकि इसका जो काम होता है बेसिकली 2 में यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज तो हमारा नॉर्मल रहता है। नीचे इसमें सामान जो बचेगा अंदर, हाँ, नीचे सामान रखिए जितना भी है। और हाँ, तो हाँ, आप एज अ वर्किंग टेबल उस पर आप बैठ भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अगर पूरे डिस्प्ले की हम बात यहाँ पे करते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट जो पार्ट आता है वो हमारा डिस्प्ले काउंटर आता है।
इसके सेल्फ तो अभी मतलब अलग है, बाकी इसके सेल्फ जब आपस में हम फिट करते हैं तो काफ़ी लुकिंग में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर एक बेकरी में इसको, अगर ये आउटलेट में अगर तो नहीं लगा सकते, बेकरी में जहाँ पे केक का अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे इसको लगाते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव। हाँ, आपको हॉट में कोल्ड में दोनों मिल जाएगा। बेसिकली ये भी आपका डिस्प्ले काउंटर्स ही आता है, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। कॉस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्वालिटी कंपनी और नॉन कंपनी में बहुत सारा डिफरेंस होता है। हम अगर इधर आइए बात करते हैं तो ये आपने क्या लगा रखा? अरे यार यार ये पॉलीथीन लगी हुई है, ये इसलिए क्योंकि थोड़ा गंदा हो जाता है ना सामान, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा पॉलीथीन लगा के रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न कंपनी का है, काफ़ी लुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें आपको 5 सेल्फ मिल जाते हैं, 1 2 3 4, तो 4 सेल्फ आपको इसमें मिलते हैं। ये कितने लीटर का? ये आपका 280 लीटर में आता है। तो इसका मेन क्या रहता है, अगर आप एक बेकरी में भी इसको यूज कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें आप इसको आउटलेट में भी रख सकते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक हो गया और भी कई सारी चीज़ें हो गई। ये किस कंपनी? ये आपको वेस्टर्न कंपनी का मिलेगा और इसमें आपको कई सारे ब्रांड मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीप फ्रीजर्स में कई सारे जो ब्रांड आते हैं और सेम आपको इसमें भी वही ब्रांड आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा में अगर इसकी बात करें तो वाटर कूलर का भी सीजनल आता है। एक वाटर कूलर की जब डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है तो लोग ठंडा पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा रास्ता दीजिए। तो इस वजह से रहता है। आप थोड़ा आगे आ जाइए तो इसमें थोड़ा तो ये तो हमारा सीजनल प्रोडक्ट हो गया। ये अगर इसकी बात करें तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में अगर हम बात करते हैं तो कई सारे आपका ये फ्रायर आ जाता है, सिंगल सिंक यूनिट आ जाता है, आपका ये जीएन पेन ट्रॉली आ जाती है, आपकी मसाला टेबल आ जाती है। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग आइटम है। इसमें नल आप कब लगवाते हैं? लगवाते हैं? अरे नहीं नहीं मैम, अरे वो तो मैम अलग से अपना लोग लगवाते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है, ये मोस्टली हम लोगों को सिंक पूरा सिंगल या डबल सिंक विद प्लम्बरिंग अगर कोई बात का कह रहा है तो विद प्लम्बरिंग उसको बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें तो ये प्रॉपर 16 गेज का है, 304 ग्रेड में है। तो क्वालिटी में यहाँ पे आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी आपको एकदम बेस्ट मिलेगी, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। क्योंकि लखनऊ से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं लखनऊ की अगर बात करूँगा, यूपी से अगर मैं बताऊँ तो पूरे यूपी में कमर्शियल किचन इक्विपमेंट की जो फैक्ट्री सबसे बड़ी हमारी है यहाँ पे। तो अगर आप देख सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में बैठे हुए हैं तो आप लखनऊ में डाल सकते हैं कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इन लखनऊ। फर्स्ट नंबर पे आपको आएगा गोयल किचन इक्विपमेंट, जहाँ पे आप हमारी प्रोफाइल को देख सकते हैं और आप पूरी गोयल किचन इक्विपमेंट की वेबसाइट पे जाके सर्च कर देख सकते हैं कि इक्विपमेंट क्या है, क्वालिटी हमारे इक्विपमेंट की है क्या है। उसके अलावा में हम आपको देखिए, और बेसिकली ये आइटम तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। इसमें ये सारे कई सारे आइटम्स आते हैं, बेकरी के ही आइटम रहते हैं, छोटे आइटम। बहुत छोटा है। हाँ, अरे ये 7 लीटर में आता है प्लेंट्री, जैसे हमने आपको वहाँ पे दिखाए थे जो 10 लीटर में। हाँ, जिसको बेबी प्लेंट्री भी कह सकते हैं, अपने घर में भी यूज करने के लिए। जैसे छोटा रहता है ना तो उसमें हम कई सारे, इसमें हम डो नहीं तैयार कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपके अटैचमेंट तो 3 मिल जाते हैं, लेकिन इसमें हम डो नहीं तैयार कर सकते हैं। इसका मेन क्या रहता है, क्रीम के लिए आप इसको यूज करते हैं। बड़ी बेकरी में एक बड़ा प्लेंट्री मिक्सर यूज़ रहता ही रहता है। एक ये भी कंपलसरी यूज़ होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर क्रीम फेंटनी रहती है, तो ये रहता ही रहता है। उसके अलावा में अगर बात की जाए तो, अरे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ये फ़ैन ऑन करिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए अब सही है। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये भी मशीन थोड़ी अजीब सी मशीन है। आप लोगों ने देखी, बहुत कम देखी होगी, कि मोस्टली बहुत कम जगह पे यूज होती है ये मशीन। ये इसको मीट मिक्सर कहते हैं, इसको कीमा मशीन भी बोला जाता है। लखनऊ में तो लोग बहुत शौकीन है, देखा जाए तो आपके पुराने लखनऊ में तो नॉनवेज का एकदम पूरा भंडार खुला हुआ है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि मीट मिक्सर लखनऊ में तो इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। बाकी अब तो लखनऊ के बाहर भी इसकी काफ़ी डिमांड आ गई है। आप प्रॉपर अपने घर में भी, जिसके यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, वहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मतलब बेस्ट नॉनवेज के लिए, जहाँ पे नॉनवेज का एरिया बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे के लिए बेस्ट रहती है। अब चाहे कबाब बनाएं, चाहे आप और भी कई सारे तरीके की, जिसमें जो कीमा से जो चीज़ बनती है, तो उसलिए रहती है। शेक में अगर बात करते हैं तो, अरे शेक तो ये कई सारे तरीके, शेक पीने का मन भी कर रहा है, अब शेक की बात आ गई है, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मैंगो जूस पीजिए। हाँ, वैसे तो बनाना शेक बनाइए और लस्सी भी बनाइए। हाँ, वो तो रहेगा। तो थोड़ा अभी तो गर्मी भी है, उतना कह नहीं सकते, एसी तो है नहीं फिलहाल, पंखा ही है, पंखा से काम चलाना पड़ रहा है। हाँ, ऑफिस में ये इसको तो आप हर जगह पे देख सकते हैं। इसको आपने देखा भी होगा, सैंडविच ग्रिलर तो हम बेसिकली सैंडविच खाना भी पसंद करते हैं हर जगह पे। अरे मैम थोड़ा आगे चलिए। इसको ये तो यूज़ कर चुके हैं हम लोग। इसको तो सिंगल फ्रायर में आता है, इसको हटाइए बे। हाँ, ये आपका गैस में आता है। ये बड़ा क्यों होता है? ये
ये इलेक्ट्रिक में है, ये गैस में आपका आता है। इस वजह से हाँ हाँ, ये आपका इलेक्ट्रिक में है, ये आपका गैस में आएगा। जैसे कि ये ओवन तो हमने आपको उस साइड में दिखाए थे, तो ये वाले ओवन भी यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले में इसलिए लगा रखे हैं, क्योंकि लोग आते हैं, कई सारे लोग हमको दिखाइए, तो इस वजह से डिस्प्ले में आके वो इजीली देख सकते हैं, जिसमें उनको प्रॉब्लम ना हो कि किसी भी चीज़ में। तो ये देखिए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मैम थोड़ा इसको आप यहाँ पे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये क्या करते हैं? इसमें वफ़ल्स बनते हैं। ये मेरे को अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये मशीन क्या है। वगैरह डाल के ये ईंट से हाँ बन जाता है। हाँ, ईंट से बन जाता है। ये वफ़ल मेकर है, मोस्टली ये बहुत कम लोग ही इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद अगर बात करें तो आप ये देख रहे होंगे ब्लेंडर। जैसे ये ब्लेंडर हमारा क्या है, ये हमारा JTC का ब्लेंडर है। इसमें नॉन वॉइस रहता है। कई सारे ब्लेंडर्स आते हैं, आप लोग देखते होंगे शेक वगैरह की दुकान पे, और मोस्टली जहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह में हम शेक पीना बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ पे रहता है। वहाँ पे तो ये क्या रहता है, मगर आप मेन काउंटर पे रख के भी इसको हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगी। आप सामने रख के शेक बनाइए, कोई भी इशू नहीं होगा। अब इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं, अरे ये पॉलीथीन बीच में कहाँ से आ गई है, हटाओ इसको। हाँ, अरे देखिए, इसमें हम ग्राइंडर की बात करते हैं। अब जैसे हमने आपको कॉफ़ी मशीन जो दिखाई थी, उसका ग्राइंडर भी हम लोग यूज़ करते हैं। ग्राइंडर में क्या रहता है, ग्राइंडर में जो बीन्स रहते हैं, बीन्स को हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके भी कॉफ़ी बनाते हैं। क्यों ग्राइंड करते हैं? हाँ, जो फ्रेश बीन्स आते हैं, बेसिकली जो कॉफ़ी मशीन नॉर्मल होती है, इसमें हमारा पाउडर आता है, वो पाउडर से बनता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, ये हमारी जो प्योर कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी के भी जो बीन्स आते हैं, उस बीन्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर वो करते हैं। अब इसमें तो बेसिकली ये रैक वगैरह भी आप जो देख रहे होंगे, बहुत अच्छा है आपका। ये आइस क्रशर है। ये तो इसमें एक छोटा बाउल भी लगा है खाने पीने के लिए। हाँ, चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं खाने में, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ, वो तो बेसिकली हमारा आइस को क्रश। ये भी चलता है? हाँ, ये भी इलेक्ट्रिक का है आपका। ये ब्लेंडर्स तो आपके कई सारे तरीके के हैं।